नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अप्रैल 2022 में दिल्ली एमसीडी चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस राज्यसभा सांसद श्री शक्ति सिंह गोहिल साहब, जो दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी भी हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, दिल्ली की बात करें तो 2013 के बाद एक ऐसा बदलाव आया कि कांग्रेस और बीजेपी सेकंड या थर्ड पोजीशन पे चली गई, और बड़े ही अंतर से। तो क्या आप, एक बड़ी पार्टी, पब्लिक से कम्युनिकेशन में कहीं गैप रह गया होगा? देखिए, बहुत लंबे अरसे तक माने कांग्रेस की शीला दीक्षित जी की अगुवाई में यहाँ हमारी सरकार रही, बहुत अच्छे काम किए, पर साथ ही साथ लोग, हमारे देश के लोग, हम इमोशनल लोग हैं। तो ये एक यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और एक ऐसा ख्वाब दिखाया कि जिसको चलते लोगों ने वोट डाल दिए। आज अगर आप दिल्ली में देखो तो जो सरकार काम कर रही है आम आदमी पार्टी की राज्य में, और म्यूनिसिपैलिटीज़ में भाजपा है, हर दिन कोई ना कोई दिक्कतें लोगों को सामने आती है और लोग मुश्किल में जी रहे हैं। अगर बारिश होती है, पहले कभी ऐसी हालत नहीं होती थी बारिश में। आपने देखा था कभी कि दिल्ली में ट्रैफिक जाम होता है? शीला दीक्षित जी और कांग्रेस की सरकार का प्लानिंग ऐसा था कि जैसे ही ज़रूरत होती थी उससे पहले फ्लाईओवर बन जाते थे, रोड चौड़ी बन जाती थी, तो दिल्ली में कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता था। ये भाजपा कॉरपोरेशन में और सरकार में आम आदमी पार्टी, और देखो दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या कितनी बढ़ गई। दिल्ली के अंदर एक भी नया स्कूल नहीं बना। ये पूरे देश में आम आदमी पार्टी स्कूलों की शिक्षा की बात करती है, वो तो सारी कांग्रेस की बनाई हुई शालाएं थी, स्कूल्स थी। उस बिल्डिंग को थोड़ा सा कंगोरा चमका दिया और ये मैंने बनाया है कर दिया। पूरे देश में एक ही स्टेट दिल्ली ऐसा कांग्रेस सरकार के दौरान शीला जी के वक्त में बना कि जिसके पास सरप्लस बजट, प्लस सरप्लस बजट। और फिर भी जब कोरोना का वेव आया, यहाँ पे ऑक्सीजन पहले से इंतज़ाम हो सकता था क्योंकि सरप्लस बजट था, आईसीयू बेड बन सकते थे क्योंकि सरप्लस बजट था, प्रवासी मजदूरों को खाना रहना हम दे सकते थे, नहीं हुआ, लोग बहुत दुखी हुए। तो अब लोग सोच रहे हैं कि भाई हमें हमारी असली ज़रूरियात को छोड़ के सिर्फ छोटा सा एक टुकड़ा फेंक के कि 200 यूनिट आपको बिजली मुफ्त में दे दी, या महिला को सिर्फ बस में फ्री कर दिया, उस फ्री बीज के नाम पे वोट की राजनीति पर असल में लोगों की दिक्कत है, अब लोग समझने लगे। सर, 15 साल कांग्रेस और दिल्ली एक दूसरे का पर्याय थे कि विकास यानी कांग्रेस। तो सर, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से क्या प्रचार या उस तरह का कम्युनिकेशन का अभाव रहा होगा काम को लेकर? देखिए, एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी या भाजपा जिस तरह से आवाम की ट्रेजरी से पानी की तरह पैसे बहा देते हैं, टीवी की चैनल्स हो, अखबार हो, होर्डिंग्स हो, इश्तिहार इश्तिहार इश्तिहार, और अभी जो आरटीआई में आंकड़े सामने आए, करोड़ों रुपये सिर्फ इश्तिहार में। हाँ, अगर कोई कहेगा कि हाँ, तो हम वो पब्लिसिटी नहीं करते हैं क्योंकि हम जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी है। जनता के पैसों को सिर्फ अपना काम चमकाने, अपना नाम चमकाने के लिए और किए होते कारनामे उसमें बर्बाद करना, ये कांग्रेस की नीति नहीं है। तो हाँ, अगर कोई कहता है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि हाँ, हमने वो नहीं किया जो आज भाजपा और आम आदमी कर रही है कि आवाम की ट्रेजरी से करोड़ों बहा दो, चैनल्स पे लाइव आते रहो, होल्डिंग्स भर दो, अखबारें भर दो, और पैसा का, आवाम की तिजोरी का पैसा बर्बाद। एक सब्सिडी को लेकर बड़ा विरोधाभास होता है कि दिल्ली सरकार कहती है कि सब्सिडी उनका अधिकार है, कोई हम उनको खैरात नहीं बांट रहे, हम करप्शन फ्री गवर्नमेंट है। तो क्या एक राजधानी के लेवल पे लंबे टाइम तक सब्सिडी देना, इसको आप किस तरह देखते हो? देखिए, दो चीज़ है। पहली बात, ये करप्शन फ्री कह रहे हैं, अभी उसके एक कॉरपोरेटर को सीबीआई ने दबोचा। अगर आप करप्शन नहीं करते हो तो एक करोड़ों रुपये यहाँ आप जो डाल रहे हो वो कहाँ से आपकी पार्टी में फंड आ रहा है? अगर करप्शन नहीं करते हो तो आप जिस तरह से इश्तिहार, पॉलिटिकल खर्चे कर रहे हो, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, मैं ज़रूर मानता हूँ कि लोगों को मदद देनी ही चाहिए, और
डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि टू फील ए गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। जिसके पास बहुत है और जिसके पास नहीं है, उसके बीच का फासला कम होना चाहिए। तो ज़रूर, पर वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स से नहीं, लोगों की ज़रूरत में मदद रूप के हिसाब से करना, और वो कोई भीख नहीं है, वो कोई दान नहीं है, वो सरकार की एक जिम्मेवारी है लोकतंत्र में, वो ज़रूर होना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।